सोचो, अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी एक झूठ हो, क्या होगा अगर तुम्हारे हर फैसले की डोर किसी और के हाथ में हो? एक रहस्यमयी टापू, एक जुनूनी मछुआरा और एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2019 में रिलीज हुई फिल्म सेरेनिटी की। एक ऐसी कहानी जो दिखती कुछ और है लेकिन असल में है कुछ और। कहानी शुरू होती है डील नाम के एक शख्स से, जो प्लाईमाउथ नाम के एक अजीब से टापू पर रहता है। उसके पास एक बोट है और उसे मछली पकड़ने का जुनून है। डील अपना गुजारा टूरिस्ट को मछली पकड़ने ले जाकर करता है, उन्हें रॉड देता है और बदले में कुछ पैसे मिल जाते हैं। आज भी वो अपने पार्टनर ड्यूक के साथ 2 टूरिस्ट को लेकर निकला है, लेकिन आज कुछ अलग होता है। जैसे ही एक बड़ी मछली पास आती है, डील अपने क्लाइंट्स को रॉड देने से इनकार कर देता है। असल में वो बहुत समय से एक खास टूना मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और आज शायद वो हाथ आ जाए। लेकिन क्लाइंट्स का गुस्सा बढ़ता है और डील उन्हें चुप कराने के लिए चाकू दिखा देता है। अफसोस की बात ये कि मछली फिर भी नहीं पकड़ी जाती और अब डील को टूरिस्ट के पैसे भी लौटाने पड़ते हैं। ड्यूक इससे मायूस हो जाता है क्योंकि उसे अपनी पोती की फीस भरनी है। डील उसे दिलासा देता है कि वो पैसे का इंतजाम कर देगा। इसके बाद डील अपनी दोस्त डायना से मिलता है, जो उसे पैसे देती है बदले में थोड़े वक्त के। बातचीत में वो डायना से उसके बेटे का हाल भी पूछता है, जो खुद भी फिशिंग का शौकीन था। डील चाहता है कि ड्यूक कहीं और नौकरी ढूंढे ताकि उसे ज्यादा पैसे मिले। बाद में जब डील एक बार में जाता है तो बारटेंडर से बात करके एक अजीब सी बात सामने आती है। इस टापू पर हर किसी को हर किसी की छोटी से छोटी बात पता है। आखिर ऐसा क्यों, ये हम आगे देखेंगे। बारटेंडर कहता है कि डील ने उस खास मछली को पकड़ने की 4 बार कोशिश की है, अब तो उसे कोई नाम दे दो। डील कहता है उसका नाम है जस्टिस। रात को डील ड्यू को पैसे देने जाता है और कहता है कि कल हम फिर से समंदर में जाएंगे, लेकिन इस बार कोई क्लाइंट नहीं होगा, सिर्फ हम 2। ड्यू को ये ठीक नहीं लगता क्योंकि इसमें पैसों का नुकसान हो सकता है। डील के लिए अब ये जुनून बन चुका है, उस मछली को पकड़ना ही जिंदगी का मकसद है। रात को जब वो घर में अकेला होता है तो अपने बेटे की याद में डूब जाता है। तलाक के बाद बेटा अब उसकी एक्स वाइफ के पास है, लेकिन वो भी अपने पिता की तरह मछली पकड़ने का शौकीन था। अगले दिन वो फिर ड्यूक के साथ समंदर में निकलता है, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी मछली हाथ नहीं आती। लौटकर डील ड्यूक से कहता है कि तुम मेरे लिए बैड लक हो। जब से तुम्हारी बीवी मरी है, तुम्हारी किस्मत भी चली गई। ड्यूक को यह बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में वहां से चला जाता। लेकिन ये डील की एक चाल थी। वो चाहता था कि ड्यूक कहीं और काम ढूंढ ले ताकि उसकी जिंदगी बेहतर हो सके। रात में बारटेंडर उसे समझाता है कि उस मछली के पीछे भागना छोड़ दे, लेकिन तभी वहां एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है। वहां आती है कैरेन, डील की एक्स वाइफ। डील समझ जाता है कि वो यहां किसी मकसद से आई है। वो उसे अपनी बोट पर ले जाता है और पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? यहां हमें उनकी बातों से पता चलता है कि डील एक रिटायर्ड आर्मी अफसर है। असल में डील से तलाक लेने के बाद कैरेन ने एक अमीर लेकिन हिंसक आदमी फ्रैंक से शादी कर ली थी। बाहर से रईस लेकिन अंदर से दरिंदा फ्रैंक कैरेन पर जुल्म करता, उस पर नजर रखता और अब तो उसका पागलपन हद से पार हो चुका है। जब डील अपने बेटे पैट्रिक के बारे में पूछता है तो कैरेन रो पड़ती है। वो बताती है कि पैट्रिक हमेशा अपने कमरे में बंद रहता है, डर के मारे कुछ बोलता तक नहीं। बाहर की दुनिया से बचने के लिए वो कंप्यूटर गेम्स में डूबा रहता है। उसके टीचर्स मानते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अब वो एकदम गुमसुम हो गया है। डील कहता है कि तुम फ्रैंक से तलाक ले लो, लेकिन कैरेन डर के मारे कहती है वो मुझे मार डालेगा। इसलिए वो डील से मदद मांगने आई है, एक खतरनाक मदद। वो चाहती है कि डील उसे फिशिंग पर ले जाकर फ्रैंक को मार दे और इसके बदले $10 मिलियन भी देने को तैयार है। लेकिन डील मना कर देता है, वो किसी की जान नहीं लेना चाहता। इसके बाद एक रहस्यमयी आदमी सूट में डील को ढूंढते हुए आता है,
जो पहले भी उस पर नजर रखता दिखा था, लेकिन डील हर बार उसे नजरअंदाज कर देता है। अगली सुबह डील जब समुद्र में तैर रहा था, उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है और एक पल के लिए उसका चेहरा भी, जैसे कोई अदृश्य धागा बाप बेटे को जोड़ रहा हो। इधर फ्रैंक कैरेन के होटल में आ धमकता है, जबकि उसे 2 दिन बाद आना था। आते ही वो कैरेन को बुरी तरह टॉर्चर करता है। अगली सुबह जब डील फिशिंग का सामान लेने जाता है तो दुकान की औरत बताती है, फ्रैंक ने 1 घंटे तक बेल्ट से अपनी बीवी को पीटा और वो एक शब्द नहीं बोली। जब डील बोर्ड के पास आता है तो देखता है कि फ्रैंक और कैरेन उसका इंतजार कर रहे हैं। फ्रैंक कहता है, मेरी बीवी ने बताया कि तुम हमें फिशिंग पर नहीं ले जाना चाहते। डील साफ कहता है, मेरे नियमों के मुताबिक मैं किसी को अकेले बोट पर नहीं ले जा सकता। लेकिन फ्रैंक पैसे की धौंस देता है, हर आदमी की कोई कीमत होती है। कल आऊंगा और तुम मुझे फिशिंग पर ले जाओगे। फिर वही अनजान आदमी डील से मिलने आता है, लेकिन डील उसकी बात सुने बिना चला जाता है। वो आदमी घड़ी देखकर बड़बड़ाता है, मैं 20 सेकंड लेट हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। बाद में डील मछली बेचने जाता है और उसका दोस्त कार्लोस बताता है कि कोई उसे ढूंढ रहा था, लेकिन डील को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो डायना की खोई हुई बिल्ली लौटाने जाता है। डायना कहती है, कैरेन ने तुमसे मदद मांगी थी, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद ड्यूक उससे मिलता है और कहता है, फ्रैंक तुम्हें एक टूर के लिए $10,000 देने को तैयार है। मेरी पोती की फीस भरनी है, प्लीज हाँ कह दो। डील कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? ड्यूक जवाब देता है, मुझे तुम्हारी दया नहीं, मदद चाहिए। इस इंसानी अपील पर डील मान जाता है। कैरेन दोबारा आती है, लेकिन डील साफ कर देता है, मैं उसे सिर्फ फिशिंग पर ले जाऊंगा, मारूंगा नहीं। कैरेन गिड़गिड़ाती है, वो मुझे और पैट्रिक को मार डालेगा। तुम मुझसे बात करते हो, वो अपने कंप्यूटर से तुम्हें सुन सकता है, तुम दोनों जुड़े हुए हो। डील चुप रहता है। समुद्र में फिशिंग करते हुए डील को महसूस होता है कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। डील फ्रैंक से पूछता है, क्या तुम्हारे बच्चे हैं? फ्रैंक कहता है, एक सौतेला बेटा है, दिन भर कंप्यूटर पर रहता है, एक बेवकूफ गेम खेलता है जिसमें एक आदमी दिन भर मछलियां पकड़ता है। डील चौंकता है। फ्रैंक आगे कहता है, वो मुझसे नफरत करता है और एक दिन मैं उसे ही मार डालूंगा। यह सुनकर डील का गुस्सा फूटने ही वाला था, लेकिन तभी उनके हुक में एक विशालकाय शार्क फंस जाती है। वापसी पर कैरेन फिर से विनती करती है, पैट्रिक भी यही चाहता है कि फ्रैंक मर जाए। डील सोच में पड़ जाता है। ड्यूक सब कुछ सुन लेता है और पूछता है, क्या तुम उसे जानते हो? डील जवाब देता है, वो मेरी एक्स वाइफ है, मैं जब जंग से लौटा तो वो फ्रैंक के साथ जा चुकी थी। ड्यूक सलाह देता है, हालात चाहे जैसे हो, किसी को मारना हल नहीं है। रात को डील कैरेन से मिलता है और अब वो मान जाता है, फ्रैंक को मारेगा, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए, प्यार के लिए नहीं। जब डील घर लौटता है, वही अजीब आदमी उससे मिलने आता है। इस बार डील के पास एक नया डिवाइस है जिससे वो उस मछली को पकड़ सकता है जिसका पीछा वो सालों से कर रहा है। तभी एक रहस्यमयी आदमी आता है और कहता है, यही इस खेल का नियम है और मैं ही नियम हूं। डील को शक होता है, तू कौन है? तब वो आदमी जिसका नाम रीड है एक चौंकाने वाला राज खोलता है। ये सब एक खेल है, एक वीडियो गेम, और तुम इस गेम के कैरेक्टर हो। इस दुनिया में कोई नहीं मरता, लेकिन अब गेम के नियम बदल रहे हैं। डील को यकीन नहीं होता, मगर उसे इस जगह पर हमेशा से शक रहा है। उसे याद नहीं कि वो यहां कब आया या कितने सालों से है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। शायद ये गेम उसके बेटे पैट्रिक ने डिजाइन किया है। क्यों? क्योंकि उसका सौतेला पिता फ्रैंक उसकी मां को पीटता है और अब पैट्रिक चाहता है कि उसके असली पिता यानी डील उसे इस गेम के अंदर मार दे। रीड बताता है कि गेम में कुछ गड़बड़ी है, नियम बदल रहे हैं और शायद वो बच्चा जिसने ये दुनिया बनाई है, वो चाहता है कि डील नियम तोड़ दे और फ्रैंक को खत्म कर दे। डील का शक और बढ़ जाता है।
जब उसे महसूस होता है कि वो हर दिन एक जैसे नियमों में बंधा है, हर किसी की जुबान पर एक ही बात, मछली पकड़ो। उसे समझ आने लगता है कि ये सब सिर्फ एक भ्रम है। तभी डायना का बेटा सैमसंग आता है और डील से काम मांगता है, लेकिन डील मुस्कुराकर कहता है, जब मैंने तुम्हें मांगा तब तुम नहीं आए, और अब गेम मुझे सब कुछ दे रहा है। उसे अब सब कुछ झूठा लगने लगता है। वो बार में जाता है, लोगों से पूछता है, लेकिन हर कोई उसे फिशिंग की याद दिलाता है। डील को लगता है कि अब वो पागल हो रहा है। इसी बीच असली दुनिया में पैट्रिक अपने सौतेले बाप को सच में मार देता है, और गेम के अंदर डील वही करता है जो पैट्रिक चाहता था। नियम तोड़कर फ्रैंक को समंदर में ले जाता है और शार्क उसे खींच ले जाती है। अब गेम का मकसद पूरा हो चुका है। डील की असली लड़ाई खत्म हो जाती है। अंत में डील को एक कॉल आता है। दूसरी तरफ पैट्रिक है। वो कहता है, मैंने कुछ गलत किया है। डील जवाब देता है, नहीं बेटा, तुमने वो किया जो जरूरी था। और फिर पैट्रिक भी उसी गेम की दुनिया में आ जाता है, अपने पिता के पास, और दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। गेम में ही सही, लेकिन अब वो अपने पिता के साथ है। इस फिल्म से एक गहरी सीख मिलती है। कभी कभी एक पिता का प्यार एक बेटे की बनाई दुनिया से भी बड़ा होता है, और जब इंसाफ की लड़ाई दिल से लड़ी जाती है तो नियम भी झुक जाते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही इमोशन और थ्रिलर भरी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।